Hello friends, now here your practical inorganic qualitative analysis to analyze the given salt for one anion and another cation in this inorganic, we can say that unknown substance. Just you see, इस तरीके से आपको एक सब्सटेंस दिया गया होगा. अब आपको देख लीजिए यहाँ पे जो पैम्फलेट है वो थ्रू एग्जामिनेशन अवेलेबल है. तो आपको इस पैम्फलेट में देख के टेस्ट करना है. तो यहाँ पे एम है पहला और उसके बाद में है प्रिलिमिनरी टेस्ट. प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या है? कलर ऑफ सॉल्ट, सेकेंड इज स्मेल ऑफ सॉल्ट, थर्ड इज हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, फोर्थ इज अ फ्लेम टेस्ट एंड फिफ्थ इज अ बोरेक्स बीट टेस्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बारी बारी में ये रिएक्शन करेंगे. यहाँ पे पहले देख लेते हैं कलर. कलर वाइट हो तो उसको कलरलेस ही कहा जाता है, तो उसको लिख दो. टेस्ट में लिखा है कलर, ऑब्जर्वेशन में आएगा व्हाइट कलर और कलरलेस, और इन्फ्लुएंस में उसके आगे जो है NH4+, Pb+2, AS+3, Al+3, Zn+2 एक्सेट्रा मे बी प्रेजेंट. वो आपको याद रखना होगा. सही, तो आपको अंदर देख के ही लिखना है. तो कलर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. उसके बाद में हम देखेंगे स्मेल ऑफ सॉल्ट. अब यहाँ पे देखिए आपको स्मेल भी यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, यानी कि हम टेस्ट कर रहे हैं. उसके बाद में जो भी स्मेल आए वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद में जो आएगा वो हमारा इन्फ्रेंस. तो यहाँ पे स्मेल ऑफ सॉल्ट तो पंजन स्मेल भी नहीं है, स्मेल ऑफ रोटन एग्स भी नहीं है, स्मेल ऑफ विनेगर भी नहीं है. पर्टिकुलर कोई स्मेल अगर नहीं आ रही तो आप ऐसा लिख सकते हो नो स्मेल. और अगर आपको ये अभी पता नहीं चलता कि कौन सी स्मेल है तो उसको बाकी रखो, और उसके बाद में जो टेस्ट आता है उसको पहले फिलअप करो. लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने ये बाकी रखा है. तो यहाँ पे देख लीजिए थर्ड टेस्ट है ड्राई टेस्ट, यानी कि ड्राई हीटिंग टेस्ट. उसमें क्या करना है? आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है. टेस्ट ट्यूब में आपको इस सब्सटेंस को लेना है, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब ड्राई होनी चाहिए. पहली कंडीशन ये है, हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब. तो पहले उसको ड्राई कर देते हैं. जो प्रोसीजर है आप जानते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वेपर बाहर जानी चाहिए. तो इस तरीके से ड्राई कर दो, या कोई ऐसी टेस्ट ट्यूब ले लो जो ड्राई ही हो, तो आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा. अब हम सब्सटेंस को लेंगे. देख लीजिए सब्सटेंस इस तरीके से दिया. उसके बाद में आपको यहाँ पे हीट करना है. यहाँ पे देख लीजिए कोई यस, यहाँ पे कुछ आपको रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पता नहीं चलता, अब देख लीजिए इस तरीके से रिजल्ट है, तो आप वैसे ही रख सकते हो. यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा व्हेन हॉट और व्हेन कोल्ड, यानी अब तो व्हाइट ही दिखता है, व्हाइट ही होगा, और कोल्ड में भी व्हाइट है और हॉट में भी व्हाइट ही है. तो यहाँ पे कलरिंग सब्सटेंस दिए गए हैं, तो जो कलरिंग सब्सटेंस है वो एब्सेंट बता दो, तो आपका थोड़ा काम ईजी भी हो जाएगा. ये टेस्ट में आपको कलरिंग अगर सब्सटेंस होता तो आपको पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे कलरिंग नहीं है. अगर आपके पास Zn+2 है तो भी पता चल जाता, क्योंकि जो है हॉट में वो क्या है, तो हॉट में अभी कोल्ड में व्हाइट है, और हॉट करेंगे तो क्या आएगा? येलो कलर आएगा. तो आपको याद रखना पड़ेगा. तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन पहले से रीड करना है. अगर आप कोई भी टेस्ट करते हो तो टेस्ट पहले रीड कर दो, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन को अच्छी तरह रीड कर दो, और उसके बाद में आप टेस्ट को परफॉर्म करो, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको जज कर पाओगे. तो यहाँ पे ये भी टेस्ट यहाँ खत्म हो गया. अब फ्लेम टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा सब्सटेंस वाइट है. सही, फ्लेम टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर फ्लेम टेस्ट करनी हो तो आपको पता ही है, उस तरीके से फ्लेम टेस्ट आप कर सकते हो. उसके बाद में है बोरेक्स बीट टेस्ट. बोरेक्स बीट टेस्ट में कलरिंग सब्सटेंस ही होते हैं. हमारा सब्सटेंस कलरलेस है, यानी कि व्हाइट है, यानी कि यहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं आएगा. तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट में कलर ऑफ सॉल्ट कलरलेस, सेकेंड है स्मेल ऑफ सॉल्ट. यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा, हम बाद में ये देखेंगे. थर्ड हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है. जो कलरिंग सब्सटेंस है वो एब्सेंट लिख दो.
और फ्लेम टेस्ट में यहाँ पे नहीं आएगा कोई नो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर्ड फ्लेम ऑब्टेन, आपको ये लिखना है। और उसके बाद में आपको बोरेक्स स्पीड टेस्ट, यहाँ पे आपका सब्सटेंस कलरिंग नहीं है तो बोरेक्स स्पीड टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो कलरिंग सब्सटेंस है उसको एब्सेंट बता दो। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट कंप्लीट कर दिया। अब सेकेंड जो दूसरे पेज में है उस पेज में लिखा है बी, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। अब वो हम देखेंगे, यहाँ पे बी है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। आपके बुक में ये लिखा है, यहाँ के कंटेंट में लिखा है, तो आपको वो टेस्ट करना है यहाँ पे। तो पहले आपको सब्सटेंस लेना है, उस सब्सटेंस में आपको H2SO4, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है वो लेना है। पूरा स्टर करो। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफर्वेसेंस ऑफ CO2 गैस व्हिच टर्न्स टाइम। यहाँ पे इफर्वेसेंस ही नहीं आ रहा तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यहाँ पे इफर्वेसेंस नहीं है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे CO3-2 एब्सेंट। उसके बाद में है कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ रोटोनेक्स, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे रोटोनेक्स भी नहीं आ रहा, कोई कलरलेस गैस भी नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे S-2 भी एब्सेंट हो गया है। उसके बाद में कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं आ रही, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं SO3-2 में भी एब्सेंट। यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स कोई भी यहाँ पे ऑब्टेन नहीं हो रहा, देख लीजिए कोई भी कलर का यहाँ पे कोई भी आपको ब्राउन कलर नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए हम वो भी कह सकते हैं NO2-1 में भी यहाँ के एब्सेंट हो गया। उसके बाद में कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ विनेगर, तो विनेगर की भी स्मेल नहीं है, एसिटिक एसिड की जो स्मेल होती है वो भी स्मेल नहीं आ रही, तो यहाँ पे एसिटिक में भी और वो भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद में गैस इज नॉट इवॉल्व, तो यहाँ पे गैस इवॉल्व नहीं हो रहा, तो कार्बोनेट S-2 SO3-2 NO2-1 CH3COO- जो नेगेटिव आयंस है वो एब्सेंट हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से टेस्ट करने हैं, आपको पहले टेस्ट करने हैं, उसके पहले आपको ऑब्जर्वेशन देख लेना है, क्योंकि अगर आप तुरंत ऑब्जर्वेशन देखोगे अगर गैस निकल गया तो पता भी नहीं चलेगा, तो आपको ये पहले रीड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप टेस्ट को परफॉर्म करो। तो यहाँ पे हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये देख लेते हैं, यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ली है, उसको हम ड्राई करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है सब्सटेंस। हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब तो मैंने कर दिया, उसके बाद में आपको लेना है इस तरीके से सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को लेके उसमें आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देख लीजिए इस तरीके से। गैस ऐसे ही गैस निकल रही है, सही है, कौन सी गैस है हमें पता नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पहले देख लेना है कलरलेस गैस विच गिव्स व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स तो निकल रहे हैं, व्हेन ए रॉड डिप इन NH4OH। अब हम अमोनिया जो है, अमोनिया में यहाँ पे हमने अमोनिया का सॉल्यूशन दिया है, उसमें हमने डिप कर लिया, उसके बाद में आपको इस तरीके से रखना है। तो देख लीजिए व्हाइट फ्यूम्स बहुत ही आ रहे हैं, सही है, देख लीजिए। तो अमोनियम क्लोराइड है ये, क्योंकि अंदर से जो है Cl- है और हमने अमोनिया लिया NH3, यानी कि NH3 प्लस HCl, जो HCl होगा क्लोराइड, तो क्या बनाएगा अमोनियम क्लोराइड, जो व्हाइट फ्यूम्स आ रहे हैं उसके। तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेना है। तो यहाँ पे हमारा Cl- आ गया, रेडिश ब्राउन गैस भी नहीं है, वायलेट कलर गैस भी नहीं है, सही। उसके बाद में आपको जो अमोनिया की बोतल है उसको आपको स्टॉप आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि अमोनिया गैस लीक हो जाएगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करोगे तो भी चलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लिखा है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप डिप कर सकते हो, जो आपका टेबल रिएक्शन है।
उसके बाद में Br माइनस वायलेट कलर के गैस भी हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं, तो वो भी गया, तो यानी कि I माइनस भी चला गया। ब्राउन फ्यूम्स भी नहीं है, वो भी यहाँ पे एब्सेंट हो गया, यानी कि NO2 गैस भी रिवॉल्व नहीं हो रहा। आप सही तरीके से देख लीजिए, अगर आप टेस्ट करते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से जज करना पड़ेगा। यहाँ पे NO3-1 भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद में कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर, वो तो कलरलेस गैस ही नहीं इवॉल्व हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो C2O4-2 भी नहीं है, गैस इज नॉट इवॉल्व, तो यहाँ पे Cl माइनस Br जो है, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो कलरलेस गैस विच गिव्स व्हाइट फ्यूम्स, यहाँ पे लिखा ही है when a rod dipped in ammonium hydroxide is brought near the mouth of the test tube, white fumes obtain, यानी कि white fumes evolve हो रहे हैं। तो आपको इस तरीके से Cl माइनस यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो उसके बाद में जो टेस्ट है वो PO4-3 का टेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी Cl माइनस हमने डिटेक्ट कर लिया है। तो Cl माइनस का हम कंफर्मिटी टेस्ट देखेंगे। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको क्या करना है, कंफर्मिटी टेस्ट फॉर Cl माइनस आयन, आपको यही करना है और ये हम आगे करेंगे। सो कंफर्मिटी टेस्ट फॉर Cl माइनस, अब आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे दो ही टेस्ट है, सॉलिड सॉल्ट प्लस MnO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देख लीजिए पहले से ही सॉलिड सॉल्ट लेना है, उसमें आपको MnO2 पाउडर लेना है और उसके बाद में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। तो पहले ट्राई कर देंगे, कुछ ट्राई करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ओके। तो अब क्या करना है, पहले सब्सटेंस ले लेते हैं। उसके बाद में MnO2 पाउडर, मैंगनीज माइनस है, पाउडर लेंगे। से MnO2 पाउडर ले लो, उसके बाद में हमें लेना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, जो भी लेते हैं उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको केयरफुल लेना पड़ेगा। इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। एक्चुअली ग्रीनिश येलोइश गैस ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे आप, लेकिन थोड़ा हम देख सकते हैं अंदर का जो सरफेस है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको ये ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं Cl2 गैस है, Cl2 गैस है, इसको हीट करोगे, हीट करने की जरूरत पड़े तो हीट करो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो। ओके, यहाँ पे देखना निकल रहा है थोड़ा गैस, इस तरीके से देख लीजिए, अंदर भी देख लीजिए, इस तरीके से हमारा जो Cl2 गैस है वो इवॉल्व हो रहा है। तो आपको इस यहाँ पे सॉलिड सॉल्ट प्लस MnO2 पाउडर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया जो हमारा कंफर्मेटिव था, ग्रीनिश येलोइश गैस व्हिच गिव्स व्हाइट, वी कैन से दैट व्हाइट फ्यूम्स व्हेन ए रोड डिप इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी किया ही था यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स भी आ रहा है। देखिए फिर से एक बार, अमोनिया यहाँ पे प्रेजेंट ही है, आप देख लीजिए, यहाँ पे नहीं है, अब मैं ऐसा करूँगा तो हो गया। तो इस तरीके से आपको ये ऑब्जर्वेशन भी आपको देखना पड़ेगा पहले। ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ पे Cl2 गैस इवॉल्व हो गया। अब आगे का टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले कर देंगे, क्लियर कर देंगे। आगे का टेस्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जो सॉल्यूशन है ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि ये जो सब्सटेंस है
इसमें सॉल्युबल है, आपको देखना पड़ेगा पहले। तो ये डिस्टिल वाटर है, देख लेते हैं डिस्टिल वाटर सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं। देख लीजिए ये सॉल्युबल हो गया, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन भी हमें मिल गया। सब्सटेंस प्लस डिस्टिल वाटर सॉल्युबल, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में आपको लेना है सिल्वरेट AgN3। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे प्रेसिपिटेट ऑक्टेन हो रहे हैं जो बॉटम साइड पे यहाँ पे आ जाएंगे। ये इस तरीके से वाइट प्रेसिपिटेट ऑक्टेन हो रहे हैं जो AgCl के हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे Cl माइनस कन्फर्म हो गया। तो हमने नेगेटिव निकाल दिया, नेगेटिव आयन Cl माइनस इज कन्फर्म। अब हम देखेंगे आगे का टेस्ट। उसमें पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। C है यहाँ पे ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और रेडिकल। तो पहले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी कि सब्सटेंस प्लस वाटर सॉल्युबल, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब आपको आगे टेस्ट करने हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 ग्रुप के टेस्ट करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप, यहाँ तक आपको जाना है। तो पहले हम देख लेते हैं। तो आगे का जो टेस्ट है वो है ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे सी है ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। सब्सटेंस प्लस डिस्टिल्ड वाटर सॉल्युबल, ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपको पहले NaOH डालना है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH, ये 0 ग्रुप का टेस्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लेना है, प्रेसिपिटेट नहीं देखना आपको। यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन लेना है, इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे इसमें ले लेते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH, कोई बात नहीं, ये पूरे प्रिपेयर किया है। ओरिजिनल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको स्मेल ऑब्जर्व करनी है। मैंने बताया था, जो ब्रेन टेस्ट था उसमें मैंने बताया था, अगर आ रही है तो देख लेना। इस तरीके से आगे हाथ रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक स्मेल ऑब्जर्व हो रही है, वो अमोनिया की है, यानी कि जो गैस निकल रहा है, जो गैस वो है अमोनिया गैस, और उसका यहाँ पे डिटेक्शन हो गया, यानी कि स्मेल ऑफ अमोनिया यहाँ पे आ गया। तो NH4 प्लस मे बी प्रेजेंट। अब आपको यहाँ पे उसको एनालाइज करना है, तो हम करेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेशनल reagent, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, उसमें हम डालेंगे नेशनल reagent। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेशनल reagent। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेशनल reagent, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है, सही, रेडिश ब्राउन जो है वो कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। अच्छी तरह ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो NH4 प्लस मे बी प्रेजेंट। अब आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा, यानी कि अब अगला टेस्ट आएगा। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 0 ग्रुप हमारा प्रेजेंट हो गया। फिर से मैं बता देता हूँ हमने क्या किया, सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हीट किया तो हमें स्मेल ऑफ एमोनिया ऑब्जर्व हुई, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। तो यहाँ पे NH4 प्लस मे बी प्रेजेंट। आगे है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस नेशनल reagent।
तो नेशनल रिएजेंट में डालोगे तो रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा ही है, और ये रेडिस ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, देख लीजिए, सही है। तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेना है, और इस तरीके से NH4 प्लस प्रेजेंट हो गया, यानी कि आपका जीरो ग्रुप प्रेजेंट हो गया। आपको अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे ग्रुप प्रेजेंट हो जाए वहीं पे आपको जाना है, दूसरी कोई जगह जाना नहीं है। तो आपको अब करना पड़ेगा कंफर्मेशन टेस्ट फॉर NH4 प्लस, तो हम वो अभी आगे देखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे ओरिएंटल सॉल्यूशन कन्वर्टेड टेस्ट फॉर जीरो ग्रुप यहाँ पे लिखा है, तो जीरो ग्रुप में कन्वर्ट टेस्ट फॉर NH4 प्लस आया, तो हमें ऑलरेडी टेस्ट को परफॉर्म कर दिए हैं। देख लीजिए कैसे, तो ओरिएंटल सॉल्यूशन प्लस नेशनल रिएजेंट, देख लीजिए यहाँ पे रेडिस ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया NH4 प्लस इज कंफर्म। उसके बाद में आपको रिएक्शन लिखना है। उसके बाद में आगे देख लीजिए एक टेस्ट है सॉलिड, हमने वो भी टेस्ट कर लिया। यहाँ पे सब्सटेंस लिया था, उसके बाद में हमने क्या डाला था NaOH, और उसके बाद में हमने हीट किया तो हमें ऑब्जर्व मिला अमोनिया गैस की स्मेल। तो यहाँ पे आपका NH4 प्लस कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिकल में आपने देखा कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में जो पॉजिटिव जो सॉल्ट है उसमें पॉजिटिव रेडिकल कौन सा है, पॉजिटिव आयन से NH4 प्लस यानी कि जीरो ग्रुप का है, और नेगेटिव आयन हमने ड्राई टेस्ट में से डिटेक्ट किया वो है Cl माइनस। तो आपका जो पॉजिटिव रेडिकल NH4 प्लस, नेगेटिव रेडिकल इज Cl माइनस, फॉर्मूला हो गई अमोनियम क्लोराइड, और उसकी जो फॉर्मूला है वो NH4Cl और नेम हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल आपको फिनिश करना है। थैंक यू।